अपने चारों धाम खेत में। एक किसान के लिए सारे धाम, तीर्थ, स्नान, सब कुछ उसका खेत है। खेत का जीवन और उसकी खुशहाली, उसकी उपादेयता, उसकी विविधताएं, उसकी विशिष्टताएं, इसको लेकर के एक कविता किसानों को समर्पित करके लिखता हूँ कि इस तरह से एक किसान के लिए उसका खेत ही पूरी द्वारिका, काशी, सब कुछ उसके लिए वही रामेश्वरम है, उसके लिए वही पुष्कर का तीर्थ है। इसलिए उस खेत में रह करके कैसे खुशहाल रहता और कैसे उस खेत की विशिष्टताओं का वर्णन करता हूँ, सुनिएगा कि तीर्थ स्नान तमाम खेत में, अपने चारों धाम खेत में, श्रम की पूजा सांझ सकारे। एक एक करके विशेषताएं गिनाता हूँ, सुनिएगा, किसान भी सुने और जो किसानों को जानने के लिए एसी के कमरों में बैठ करके किसानों पे कविताएं लिखते हैं वो भी समझें कि खेत का माहौल क्या होता है और किस तरह से किसान के लिए खेत में जीवन होता है। तीर्थ स्नान तमाम खेत में, अपने चारों धाम खेत में, श्रम की पूजा सांझ सकारे, और न दूजा देव हमारे, जस उसका उसके जयकारे, सच्चे सात सलाम खेत में, अपने चारों धाम खेत में। वही देवता है। श्रम की पूजा, मेहनत की पूजा, श्रम की पूजा सांझ सकारे, और न दूजा देव हमारे, जस उसका उसके जयकारे, सच्चे सात सलाम खेत में, अपने चारों धाम खेत में, राम भणत ऋणकारे वंदन। कैसे वंदन करते हैं? श्रम की पूजा करना और देवी देवताओं को अपने आराध्य की वंदना करनी है तो भी काम करते हुए गीत गाएंगे। भणत ऐसा गीत है जो किसान खेत में काम करते हुए जिस गीत को गाते हैं, अलग अलग देवताओं पर, अलग अलग प्रेम कथाओं पर, अलग अलग अपनी आस्था और विश्वास को लेकर के घटनाओं पर, महापुरुषों पर, ये भणत गीत हैं जिनको राम भणना भी कहते हैं और भणत भी कहते हैं। सब जगह पर इस तरह के गीत गाए जाते हैं। इसलिए खेत में राम भणत ऋणकारे वंदन, श्रम प्रस्वेद महकता चंदन, श्रम देवी का नित अभिनंदन, शाश्वत ये सदकाम खेत में, अपने चारों धाम खेत में। और अगला, कृषक विरंचि धरा कागज पर। कृषक विरंचि, विरंचि विधाता का नाम है, ब्रह्मा जी, और धरती खेत है। कृषक विरंचि धरा कागज पर, हल से लिखते सुंदर अक्षर, पढ़ पढ़ खुद रीझे करुणा कर, लय सुर भाव ललाम खेत में, अपने चारों धाम खेत में, तीर्थ स्नान तमाम खेत में, अपने चारों धाम खेत में। कविता का अंदाज भी देखें, शब्द चयन भी देखें और भाव भी देखें कि गंगा जल बादल बन बरसे, अमृत पय पी तृण तृण हरसे, धरती सुखी सुखी सब कर से, पावन कर्म कलाम खेत में, अपने चारों धाम खेत में, तीर्थ स्नान तमाम खेत में। और क्या वहाँ पर समस्या क्या नहीं है? ना पंडों का रेलम पेला। सारे मंदिरों में, मस्जिदों में मुल्ले मौलवी और पंडित पुजारी उनके झमेले रहते हैं, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कौन सी घंटी बजाना, क्या करना क्या नहीं करना। लूट खसोट चारों तरफ, भिकमंगों की भीड़। खेत में नहीं है। ना पंडों का रेलम पेला, भिकमंगों का ना ही झमेला, ना गुरु कामिन कपटी चेला, रमे रास घनश्याम खेत में, अपने चारों धाम खेत में, तीर्थ स्नान तमाम खेत में, जाति पाति जंजाल नहीं है। खेत में काम करते समय जातियों पातियों का कोई जंजाल नहीं, जाति पाति जंजाल नहीं है, ऊंच नीच का जाल नहीं है, यहाँ सियासी चाल नहीं है, समता सालिग्राम खेत में, अपने चारों धाम खेत में, जाति पाति जंजाल नहीं है, ऊंच नीच का जाल नहीं है, यहाँ सियासी चाल नहीं है, समता सालिग्राम खेत में, अपने चारों धाम खेत में। और ना ही छलावा ना आडंबर, जैसा समाज में सब जगह माहौल है। खेत में रहने वाला किसान न छलावा करता है न आडंबर करता है, वो तो ईश्वर की वंदना में, अपने श्रम की, खेत की पूजा में, श्रम में विश्वास रखता है। इसलिए आडंबर का दिखावा हो ही नहीं सकता। खेत में काम कर रहा व्यक्ति दिखावा कैसे कर सकता है? उसे तो ओरिजिनल काम ही करना पड़ेगा। यथार्थ है वहां पर, वहां दिखावा नहीं हो सकता। ना ही छलावा ना आडंबर, नीचे धरती ऊपर अंबर, है ये कर से असल दिगंबर, पावन परम पैगाम खेत में, अपने चारों धाम खेत में, तीर्थ स्नान तमाम खेत में।
और प्रजातंत्र का सुख है भारी, हम जमींदार जमीन हमारी। एक समय था जब जमींदार दूसरा होता था और किसान दूसरा होता था, लेकिन प्रजातंत्र का बड़ा सुख है, जिसकी जमीन है वही जमींदार है। प्रजातंत्र का सुख है भारी, हम जमींदार जमीन हमारी, हमी देवता हमी पुजारी, ठाड़े ठाकुर राम खेत में, अपने चारों धाम खेत में, तीरथ स्नान तमाम खेत में, अपने चारों धाम खेत में। इस खेत की, किसान की वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद।